व्यूअर्स वेलकम बैक टू एमएस एक्सेस 2013। व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मैक्रोज में ये दूसरा लेसन है और इस लेसन में व्यूअर्स हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मैक्रोज को क्रिएट करेंगे। व्यूअर्स इस लेसन में हम सीखेंगे कि मैक्रोज को बटन्स के साथ इंबेड किस तरीके से करते हैं और व्यूअर्स बटन के साथ मैक्रोज को इंबेड करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से बटन्स की फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर जाती है। व्यूअर्स मैं एक रिपोर्ट यहां पर ओपन करता हूं, उसके बाद व्यूअर्स मैं उस रिपोर्ट को इंटरप्रिटेट करूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम मैक्रोज को किस तरीके से बटन्स के साथ इंबेड करते हैं। व्यूअर्स मैं अपने रिपोर्ट के सेगमेंट में आके प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय डिपार्टमेंट के इस रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूं। व्यूअर्स देखिए हमारे पास इस रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ यूं है कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में व्यूअर्स डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमारे पास व्यूअर्स बाथ डिपार्टमेंट है, बेडरूम डिपार्टमेंट है और व्यूअर्स जो कैटेगरी है इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की वो टेक्सटाइल्स हैं, होम है, फर्नीचर हैं, लाइटनिंग कैटेगरी है और व्यूअर्स उन कैटेगरी में हमारे पास अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट है और व्यूअर्स टोटल क्वांटिटी ऑफ सोल्ड की लिस्ट व्यूअर्स आप इस फील्ड के अंदर देख रहे हैं राइट हियर और इन डॉलर्स जो टोटल सोल्ड आइटम्स की अमाउंट होती है व्यूअर्स वो यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं। व्यूअर्स एक्चुअली में इस लेसन के जरिए फिल्टर का एक्शन यूज करूंगा मैक्रोस के जरिए और व्यूअर्स हम देखेंगे कि फिल्टर के एक्शन को हम बटन्स के साथ इंबेड कैसे कर सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट में रहकर व्यूअर्स अगर हमें मोर देन वन मैक्रोस क्रिएट करना हो तो फिर कैसे करेंगे। व्यूअर्स एक्चुअली हम यहाँ पर फिल्टर का जो एक्शन यूज करेंगे और व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ बटन्स ऐड करना चाहता हूँ और बटन्स ऐड करने के लिए व्यूअर्स मुझे कुछ मजीद जो है अपने रिपोर्ट में चेंजेस करने की ज़रूरत है। लिहाजा व्यूअर्स मैं अपने रिपोर्ट के व्यू को चेंज करूंगा और व्यूअर्स मैं यहाँ से लेआउट व्यू सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो व्यूअर्स मुझे हेडर एरिया में एक रो इंसर्ट करनी है ताकि व्यूअर्स उस रो को मैं यूज़ कर सकूं, उनके अंदर बटन्स इंसर्ट करना है मुझे और व्यूअर्स राइट हियर मैं क्लिक करूंगा ताकि व्यूअर्स मेरा ये हेडर एरिया बल्कि व्यूअर्स मैं अपने लोगो से थोड़ा सा पहले क्लिक करूंगा। व्यूअर्स देखिए अब इस वक्त व्यूअर्स हमारे पास जो है ये टाइटल सेलेक्ट है। व्यूअर्स लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने इस स्क्वायर बॉक्स में मैं क्लिक कर दूंगा और व्यूअर्स देखिए हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट जो रॉ है वो सिलेक्ट है। अब व्यूअर्स मैं एक रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो अरेंज के टैब में जाऊंगा। व्यूअर्स देखें हमारे पास यहाँ पर रॉज एंड कॉलम से इंटरैक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन है। व्यूअर्स मुझे इस रॉ से बेलो एक रॉ इंसर्ट करनी है और व्यूअर्स मैं इंसर्ट बेलो के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और ऐसा करने से व्यूअर्स हमारे पास बेलो जो है वो एक रॉ इंसर्ट हो चुकी है, नई रॉ है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो नई रॉ है उनकी एक्चुअली व्यूअर्स गाइडलाइंस हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं जो डॉटेड से आपको नजर आ रही है। व्यूअर्स ये एक्चुअली हमारे पास रोज इंडिकेट हो रही है। यहाँ पर मैं इन्हें फर्दर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स हमारे पास 3 यहाँ पर एक्चुअली रो हैं। व्यूअर्स मैं कुल टोटल यहाँ पर 5 बटन जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे इस रॉ को मजीद स्प्लिट करनी है डिफरेंट रॉ में और व्यूअर्स ऐसा करने के लिए मैं सिंपल इस रॉ को पहले इस रॉ के इस सेल को मैं एक्टिव कर लेता हूँ और व्यूअर्स स्प्लिट हॉरिजॉन्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स अब देखें वो एक सेल हमारे पास इस वक्त 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं एक बटन यहाँ ऐड कर सकता हूँ, दूसरा बटन यहाँ, तीसरा बटन यहाँ और व्यूअर्स और 2 बटन ऐड करने तो फिर व्यूअर्स मैं इस लास्ट वाले सेल को एक्टिव करके व्यूअर्स इसे भी स्प्लिट हॉरिजॉन्टल के इस ऑप्शन के थ्रू स्प्लिट कर लेता हूँ। व्यूअर्स टोटल 5 बटन्स ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर प्लेसेस मौजूद हैं। व्यूअर्स मैं सबसे पहले तो इस सेल को एक्टिव करता हूँ और व्यूअर्स डिज़ाइन के टैब में जाके मैं अपने कंट्रोलर्स को यूज़ करूँगा और व्यूअर्स चूँकि मुझे यहाँ पर एक बटन इंसर्ट करनी है तो मैं बटन के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। व्यूअर्स जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया और ड्रैग करता हूँ और व्यूअर्स सेम उसी जगह जिस जगह मुझे बटन इंसर्ट करनी है वहाँ पर अपने माउस को लाकर मैं जस्ट 1 टाइम क्लिक करूँगा। व्यूअर्स यहाँ पर एक बटन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। चूँकि इसकी साइज़ व्यूअर्स बहुत छोटी है तो मैं अपने बटन के हाइट को इंक्रीज करता हूँ और व्यूअर्स ऐसा करने से
बटन जो है व्यूवर्स वो एक प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। व्यूवर्स मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और इसके हाइट को भी। ओके व्यूवर्स, जो हमारे पास यहाँ पर बटन ऐड हुई हैं व्यूवर्स, उस बटन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम है कमांड 56। व्यूवर्स मैं अपने इस बटन का जो टाइटल है वो चेंज करना चाहता हूँ कमांड 56 से। व्यूवर्स मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ व्यूवर्स ऑल। व्यूवर्स मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तमाम की तमाम फिल्टर जो हमने इस रिपोर्ट के अंदर यूज़ की होंगी वो ख़त्म हो जाए। व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं दूसरे सेल को एक्टिव करता हूँ। व्यूवर्स मैं यहाँ पर एक और बटन इंसर्ट करवाता हूँ। सो व्यूवर्स मैंने अपने बटन के कंट्रोल को एक्टिव किया और व्यूवर्स राइट हेयर आकर मैंने क्लिक कर दिया। व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर एक और बटन इंसर्ट हो चुकी है। व्यूवर्स सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूवर्स चूंकि हमारे पास इस बटन का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो कमांड 59 है, लिहाजा व्यूवर्स मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और इसमें मैं टाइप करूँगा टेक्सटाइल्स। व्यूवर्स इस बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास फिल्टर होकर इस रिपोर्ट में आ जाएंगी जो कि व्यूवर्स टेक्सटाइल कैटेगरी से रिलेट रखती होंगी। और जितने भी कैटेगरी होंगे व्यूवर्स, होम कैटेगरी, फर्नीचर कैटेगरी और व्यूवर्स लाइटिंग कैटेगरी, एक्सेस जो है टेम्पोरली उन्हें व्यूवर्स स्किप कर देगा। देन व्यूवर्स इस सेल को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पर एक बटन एक्टिव इंसर्ट करता हूँ और व्यूवर्स मैं इसके टाइटल को चेंज करता हूँ। व्यूवर्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लेट्स से होम। सेम व्यूवर्स वर्क हम यहाँ पर भी करेंगे और एक बटन ऐड करता हूँ और व्यूवर्स यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं डबल क्लिक करूँगा और व्यूवर्स इसके टाइटल को मैं चेंज करता हूँ कमांड 65 से। व्यूवर्स मैं चेंज कर दूँगा लाइटिंग। लाइटिंग हमारे पास जो है इस बटन का नाम होगा। व्यूवर्स सबसे लास्ट सेल को एक्टिव करने के बाद व्यूवर्स मैं यहाँ पर एक बटन इंसर्ट करता हूँ और व्यूवर्स इस बटन का मैं यहाँ पर नाम जो सजेस्ट करूँगा वो होगी व्यूवर्स हमारे पास फर्नीचर। व्यूवर्स मैं चाहूँ फर्दर इन बटन्स को फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। लेट्स से व्यूवर्स इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट के टैब में जाके व्यूवर्स मैं यहाँ से क्विक स्टाइल्स में यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से व्यूवर्स मैं यहाँ से व्यूवर्स इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ और व्यूवर्स इसके भी मैं फॉर्मेट को चेंज करूँगा। व्यूवर्स क्लिक करता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके व्यूवर्स सबसे लास्ट बटन को एक्टिव करता हूँ। ये तीनों बटन एट ए टाइम सिलेक्ट हो चुकी हैं। व्यूवर्स क्विक स्टाइल में जाकर मैं इनके फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ और व्यूवर्स शिफ्ट की प्रेस रखते हुए मैं राइट हेयर क्लिक करूंगा। ये तमाम के तमाम रोज में जो सेल है व्यूवर्स वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। देन व्यूवर्स डिज़ाइन के टैब में जाके मैं यहाँ से अपने रिपोर्ट के थीम को चेंज करूंगा और व्यूवर्स जो हमारी बटन की इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। देन व्यूवर्स बटन्स हमने क्रिएट कर ली हैं, उनमें फॉर्मेटिंग हमने यूज़ कर ली है। अब व्यूवर्स हम 1 बाय 1 इन बटन्स में मैक्रोज ऐड करेंगे, एक्शंस ऐड करेंगे। व्यूवर्स इस वक्त बटन्स जो है बिल्कुल एम्प्टी हैं, ये किसी काम की नहीं है जब तक कि व्यूवर्स हम इन बटन्स के साथ कुछ इवेंट यूज ना कर लें, कुछ एक्शंस यूज ना कर लें। और व्यूवर्स इवेंट के तौर पे हम इन बटन्स के अंदर एक्चुअली कंप्लीट मैक्रो को यूज करेंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं अपने इस बटन को, टेक्सटाइल के बटन को एक्टिव करता हूं। व्यूवर्स मैं क्लिक करता हूं और यहां पर चूंकि मुझे व्यूवर्स एक एक्शन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए व्यूवर्स मैं डिजाइन के टैब में प्रॉपर्टी शीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूवर्स इस वक्त हमने जो बटन एक्टिव की हुई है व्यूवर्स उस बटन का नाम एक्चुअली कमांड 59 है। और व्यूवर्स चूंकि मुझे एक इवेंट अपने इस बटन के साथ इंसर्ट करनी है, लिहाजा व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट का टैब मौजूद है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और व्यूवर्स वो तमाम पॉसिबल एक्शंस जो हम किसी स्पेसिफिक बटन के साथ अटैच कर सकते हैं, इंबेड कर सकते हैं, वो व्यूवर्स तमाम के तमाम एक्शंस आप यहां पर देख सकते हैं। व्यूवर्स मैं चाहता हूं कि जब इस बटन पर क्लिक किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे रिपोर्ट के अंदर मौजूद हो। तो फिर व्यूवर्स क्लिक करने का इवेंट हम यहां पर यूज करेंगे और व्यूवर्स ऑन क्लिक के इस इवेंट को हम एक्चुअली टेक्सटाइल के इस बटन के साथ इंबेड करना चाहते हैं। सो व्यूवर्स मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इस 3 डॉटेड बटन पर मैं क्लिक करूंगा। व्यूवर्स एक्सेस मुझसे पूछ रहा है कि आप इस बटन के साथ किस तरह के एक्शंस जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, थ्रू मैक्रो बिल्डर के,
थ्रू एक्सप्रेशन बिल्डर के या फिर व्यूवर्स थ्रू कोड बिल्डर के, यानी कि व्यूवर्स अगर आप विजुअल बेसिक जानते हैं तो कोड बिल्डर के थ्रू कोई एक्शन जो है व्यूवर्स आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस वक्त जो पर्पस है व्यूवर्स वो मैक्रो बिल्डर के थ्रू एक एक्शन इम्बेड करना है, एक मैक्रो इम्बेड करना है फिल्टर का। लिहाजा व्यूवर्स फर्स्ट ऑप्शन को एक्टिव करने के बाद मैं ओके करता हूँ। व्यूवर्स देखें, अब इस वक्त व्यूवर्स हम मैक्रो के इंटरफेस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो टाइटल है व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय डिपार्टमेंट कमांड 59। व्यूवर्स आपको याद होना चाहिए कि कमांड 59 ये हमारे टेक्सटाइल्स जो बटन इसका डिफॉल्ट नेम है, और व्यूवर्स जो हम यहाँ पर एक्शन यूज कर रहे हैं वो ऑन क्लिक का इवेंट है, और व्यूवर्स जो एक्शन एक्चुअली हम यूज करने वाले हैं और व्यूवर्स उस एक्शन का नाम है अप्लाई फिल्टर। व्यूवर्स मैं अप्लाई फिल्टर करने के लिए अपने एक्शन कैटलॉग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। व्यूवर्स इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करने के बाद सर्च भी कर सकता हूँ, या सिंपली व्यूवर्स में APP टाइप करता हूँ या सिंपल AP टाइप करता हूँ तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि एक्सेस ने यहाँ पर अप्लाई फिल्टर का जो एक एक्शन है वो मुझे एज अ गाइड के तौर पर दे रहा है, और व्यूवर्स मुझे अप्लाई फिल्टर का ही ये एक्शन चाहिए, और व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फिल्टर नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स हमें इस SQL आता है और व्यूवर्स SQL कोडिंग के थ्रू हम फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो व्यूवर्स राइट हियर हम कंडीशन टाइप करेंगे, और व्यूवर्स में एक्चुअली SQL का ही एक कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है क्लाउज जो है वो यूज करना चाहता हूं। लिहाजा व्यूवर्स वेयर कंडीशन के इस टेक्स्ट एरिया पर मैं क्लिक करता हूं। व्यूवर्स एक सिंपल तरीके से एक्सेस के अंदर हम SQL लैंग्वेज के थ्रू यहां पर कोड इम्बेड करेंगे, और उसके लिए व्यूवर्स मैं यहां पर राइट हेयर इस बटन पर व्यूवर्स इन्वोक बिल्डर के मैं क्लिक करूंगा। व्यूवर्स एक्चुअली मैं यहां पर SQL के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूं, और व्यूवर्स एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू मैं यहां पर एक कोड इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं यहां पर कोड मैनुअली तौर पर व्यूवर्स टाइप भी कर सकता हूं, लेकिन उससे भी इजी तरीका जो व्यूवर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है इन्वोक बिल्डर के इस बटन का। व्यूवर्स मैं राइट हेयर क्लिक करता हूं और हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर जो है वो व्यूवर्स मौजूद है, और आपको याद होना चाहिए व्यूवर्स इस तरह के एक्सप्रेशन बिल्डर को हम पहले भी अपने लेसन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। व्यूवर्स मैं यहां से अपने ट्रांसओशन embedding.accdb के डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, और यहां से व्यूवर्स में अपने टेबल के एक्चुअली ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, और यहां से व्यूवर्स में प्रोडक्ट्स के टेबल को सिलेक्ट करता हूं, और व्यूवर्स इस प्रोडक्ट्स के टेबल में से मैं जो कैटेगरी यूज करूंगा, जो फील्ड यूज करूंगा व्यूवर्स वो कैटेगरी की होगी। मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं। व्यूवर्स देखें हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर में जो SQL लैंग्वेज हमें नजर आ रही है वो एक्चुअली ये है कि प्रोडक्ट्स का हमारे पास टेबल है, और व्यूवर्स उस प्रोडक्ट्स के टेबल में जो हम यूज करेंगे वो कैटेगरी फील्ड है, और व्यूवर्स इस कैटेगरी फील्ड में हमें कौन सा एक्शन यूज करना है व्यूवर्स अप्लाई फिल्टर का, और वो कैटेगरी में किस बेस में व्यूवर्स मैं जो है फिल्टर करना चाहता हूं अपने फील्ड को, और व्यूवर्स वो एक्चुअली मुझे यहां पर टेक्स्ट टाइप करनी है। और व्यूवर्स मैं यहां पर टाइप करूंगा। सबसे पहले तो मैं इक्वल का सिंबल डालूंगा, और व्यूवर्स में इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूं और मैं यहां पर टाइप करता हूं व्यूवर्स टेक्स्ट टाइप। मैं चाहता हूं कि जैसे ही उस बटन पर क्लिक किया जाए तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है व्यूवर्स रिपोर्ट में सिर्फ वही नुमाया हो। इतना करने के बाद व्यूवर्स में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, और व्यूवर्स मैं सिंपली ओके करता हूं। ओके करने के बाद मैं व्यूवर्स अपने मैक्रो को सेव करवाऊंगा, और व्यूवर्स मैं अपने इस मैक्रो को फिलहाल सेव करवाने के बाद क्लोज कर देता हूं। व्यूवर्स हमने अपने टेक्सटाइल के बटन के साथ जो है एक इवेंट और एक एक्शन एम्बेड कर दिया, और व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि आप इवेंट के टैब में ऑन क्लिक में व्यूवर्स हमारे पास जो टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है वो ये कि एम्बेडेड मैक्रो, यानी कि एक मैक्रो व्यूवर्स ऑन क्लिक के इवेंट के साथ हमारे टेक्सटाइल के बटन में अटैच हो चुका है। और व्यूवर्स इसका फाइनल प्रीव्यू देखने के लिए मैं यहां से व्यूवर्स जंप करूंगा रिपोर्ट व्यू के अंदर, और व्यूवर्स देखें अब यहां पर इस वक्त इस रिपोर्ट के अंदर मेरे तमाम कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट सोल्ड की इंफॉर्मेशन है, लेकिन व्यूवर्स मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्सटाइल की कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी सोल्ड हो चुके हैं व्यूवर्स उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर नजर आए। तो सिंपली मुझे करना यह है कि इस बटन पर आते हुए मुझे सिंपल क्लिक करना, और व्यूवर्स जैसे ही मैंने क्लिक किया व्यूवर्स देखें हमारे पास फिल्टर का जो है यहां पर ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, और व्यूवर्स तमाम की तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस ने टेम्पोरली उन्हें हाइड कर दी है। अब व्यूवर्स मैं सेम प्रोसेस होम के इस बटन के साथ यूज करना चाहता हूं। सिंपल व्यूवर्स मैं यहां पर
क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन बटन पर और व्यूवर्स मैं लेआउट व्यू को यूज़ करता हूँ अपने फॉर्म के होम के बटन को एक्टिव करूँगा और व्यूवर्स मैं यहाँ से इवेंट में जाकर जो इवेंट यूज़ करूँगा वो ऑन क्लिक का होगा और व्यूवर्स 3 डॉटेड बटन यानी बिल्डर के बटन पर क्लिक करता हूँ और व्यूवर्स यहाँ से मैक्रो बिल्डर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए ओके करूँगा। देन व्यूवर्स मैं इस कमांड 62 बटन के साथ जो एक्शन में अटैच करना चाहता हूँ व्यूवर्स वो अप्लाई फिल्टर का ही होगा और व्यूवर्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ AP और व्यूवर्स जैसे ही मैंने AP टाइप किया आप देख सकते हैं अप्लाई फिल्टर का जो है टेक्स्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यूवर्स मैं फौरन ही इंटरप्रेस कर दूंगा और व्यूवर्स मैं अगेन जो है यहाँ पर एक कंडीशन इंसर्ट करना चाहता हूँ। व्यूवर्स राइट हेयर क्लिक करने के बाद मैं इन्वोक बिल्डर के इस बटन पर क्लिक करूंगा और व्यूवर्स मैं यहाँ से अपने डेटाबेस के अंदर जंप करूंगा और व्यूवर्स जो ऑब्जेक्ट में यहाँ से यूज़ करूंगा टेबल होगा। टेबल में से व्यूवर्स मैं प्रोडक्ट्स के टेबल को यूज़ करता हूँ और यहाँ से व्यूवर्स मैं कैटेगरी के फील्ड को यूज़ करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सो व्यूवर्स मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर व्यूवर्स चूंकि अब मैं होम का जो है सिर्फ और सिर्फ डाटा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कॉमा ओपन और व्यूवर्स मैं टाइप करूंगा होम। मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा कमांड 62 में तो व्यूवर्स हमारे रिपोर्ट के अंदर फिल्टर यूज़ होंगी और फिल्टर के बेस में सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो होम कैटेगरी से रिलेटेड होंगी वो सिर्फ फ्रंट में मौजूद होंगी। व्यूवर्स होम टाइप करने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा। व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं सिंपली ओके करता हूँ। व्यूवर्स एक और मैक्रो जो है वो एम्बेड हो चुका है हमारे एक बटन के साथ जिस बटन का व्यूवर्स जो डिफॉल्ट नेम है वो कमांड 62 है और व्यूवर्स हमने जो कस्टमाइज करके अपने बटन का नाम रखा था व्यूवर्स वो होम रखा था। इतना करने के बाद व्यूवर्स मैं अपने मैक्रो को सेव करता हूँ और अपने इस मैक्रो को मैं क्लोज कर दूंगा। देन व्यूवर्स मैं अपने रिपोर्ट का व्यू चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं रिपोर्ट व्यू के ऊपर जंप करूंगा। अब व्यूवर्स मैं सिर्फ और सिर्फ अपने होम कैटेगरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। देखें इस बटन पर क्लिक करने से व्यूवर्स अब हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के अंदर नजर आ रही है वो होम कैटेगरी से रिलेटेड है। व्यूवर्स यहां पर क्लिक करने से व्यूवर्स मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख सकता हूं और यहां पर क्लिक करने से व्यूवर्स मैं होम कैटेगरी से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स सोल्ड के तमाम इंफॉर्मेशन को देख सकता हूं। व्यूवर्स सेम यही प्रोसेस मैं अपने लाइटनिंग कैटेगरी और फर्नीचर कैटेगरी के इन बटन्स के साथ एसोसिएट करना चाहता हूं। व्यूवर्स मैं ये इंकरेज करूंगा कि आप सेल्फ प्रैक्टिस व्यूवर्स इन दोनों बटन के अंदर यूज करेंगे। बट व्यूवर्स सबसे लास्ट में मैं इस बटन के साथ मैक्रो एम्बेड करने का तरीका आपको जरूर बताऊंगा। मैं चाहता हूं व्यूवर्स कि तमाम के तमाम फिल्टर जो है वो यहां से खत्म हो जाए, रिपोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर देख सकूं। तो फिर व्यूवर्स मैं किस तरीके से अपने इस बटन के साथ जो है इंटरैक्ट करूंगा और कैसे मैं मैक्रो को यहां पर एम्बेड करूंगा। व्यूवर्स उसके लिए मैं अगेन अपने रिपोर्ट के लेआउट व्यू को सिलेक्ट करता हूं और व्यूवर्स इस बटन को एक्टिव करूंगा और व्यूवर्स मैं इवेंट के टैब में जाके ऑन क्लिक के ही व्यूवर्स इस इवेंट को यूज करता हूं और व्यूवर्स मैं अपने इस बिल्डर के डायलॉग बॉक्स में से मैक्रो बिल्डर को ही यूज करूंगा और ओके करूंगा। व्यूवर्स इस मर्तबा जो कमांड 56 है हमारा और व्यूवर्स इसके साथ जो मैं एक्शन यूज करूंगा वो एक्शन अप्लाई फिल्टर की ही होगी। व्यूवर्स मैं यहां पर टाइप करता हूं AP और अप्लाई फिल्टर का टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है। व्यूवर्स मैं फौरन ही इंटरप्रेस कर दूंगा। व्यूवर्स मैं यहां पर एक और SQL जो है वो लैंग्वेज यूज करना चाहता हूं। सो व्यूवर्स वेयर कंडीशन के इस टेक्स्ट एरिया पर मैं क्लिक करूंगा और यहां से व्यूवर्स इन्वोक बिल्डर के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स मैं यहां से अगेन एक्सप्रेशन बिल्डर में जाकर अपने डेटाबेस पे जंप करता हूं व्यूवर्स और यहां से टेबल के ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और व्यूवर्स यहां से प्रोडक्ट्स के मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूं और व्यूवर्स यहां से जो मैं फील्ड यूज करूंगा वो कैटेगरी की होगी। सो व्यूवर्स मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं। अब व्यूवर्स चूंकि मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर ऑल के बटन पर क्लिक करेगा तो उस बटन पर क्लिक करने पर जितने भी फिल्टर्स उस रिपोर्ट के अंदर यूज की गई होंगी वो तमाम फिल्टर्स खत्म हो जाए। तो फिर व्यूवर्स मैं यहां पर सिंपल एक छोटा सा व्यूवर्स मैं कमांड यूज करूंगा वो ये कि इक्वल का साइन टाइप करने के बाद व्यूवर्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हुए, यानी कि आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करेंगे हम। व्यूवर्स मैं टाइप करता हूं TRUE ट्रू। व्यूवर्स ये कैसा कमांड है कि एक्सेस कंसिडर करता है कि किसी भी किस्म का कोई फिल्टर जो है उस सिलेक्टेड फील्ड के अंदर नहीं यूज की जाएंगी। तो फिर व्यूवर्स इतना करने के बाद अब मैं ओके कर दूंगा
ओके करने के बाद व्यूअर्स मैं इस मैक्रो को सेव करता हूं और व्यूअर्स मैं अपने इस इंटरफेस को क्लोज कर देता हूं। देन व्यूअर्स अब मैं अपने रिपोर्ट का व्यू चेंज करता हूं और यहां से रिपोर्ट व्यू को यूज करता हूं। व्यूअर्स देखें हमारे पास यहां पर 3 डिफरेंट बटन्स के साथ इस लेसन के अंदर हमने इवेंट्स के साथ साथ एक्शंस को यूज की थ्रू मैक्रो के। अब व्यूअर्स जो शख्स टेक्सटाइल के बटन पर क्लिक करेगा व्यूअर्स इस रिपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसे नजर आएंगी। और व्यूअर्स अगर कोई होम के बटन पर क्लिक करेगा तो फिर व्यूअर्स कैटेगरी होम से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स सोल्ड हो चुकी है उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर मौजूद है। और अगर व्यूअर्स मैं अपने फिल्टर को खत्म करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तमाम इंफॉर्मेशन जो इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है वो मुझे नजर आए, तो फिर व्यूअर्स मैं इस ऑल के बटन पर क्लिक करूंगा। और व्यूअर्स ऐसा करने से देखिए तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो टेम्पोररी तौर पर एक्सेस ने हाइड कर दी थी वो हम यहां पर देख सकते हैं। व्यूअर्स एक्चुअली हम मैक्रो के जरिए लिटिल प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ व्यूअर्स एडवांस लेवल में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो व्यूअर्स आने वाले लेसन के अंदर हम मजीद मैक्रोस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे।